तो जैसा कि आप जानते हैं, हम आपको फ़िल्मों के बारे में नई नई गॉसिप और जानकारी देते रहते हैं। तो इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए आज दोस्तों हम आपको बताएंगे नागिन फ़िल्म के बारे में। यह फ़िल्म 1976 में आई थी और इसे राजकुमार कोहली ने ही बनाया था और इसमें कई कलाकार शामिल थे। सुनील दत्त, रीना राय, जितेंद्र, फिरोज खान, संजय खान, विनोद मेहरा, रेखा, योगिता वाली, मुमताज़, कबीर बेदी और भी बहुत से छोटे मोटे कलाकार थे। जो आप लोगों ने फ़िल्म देखी है तो आपको पता होगा। और ये फ़िल्म जो है बहुत ही हिट रही थी अपने ज़माने में, बहुत हिट, बहुत सफल पिक्चर थी नागिन। और दोस्तों, जब खासकर एक ही फ़िल्म हो और सितारे हों बहुत ज़्यादा, तो कुछ ना कुछ अनबन होती रहती है सितारों के बीच में। हालांकि कई बार निर्देशक के लिए सभी सितारों को एक साथ संभालना मुश्किल हो जाता है, लेकिन कभी कभी कुछ चीज़ें आसान भी हो जा रहा है। और रेखा के बीच में थोड़ी सी कहासुनी हो गई, तो ये तो क्यों हुई थी वो हम बताते हैं। नागिन फिल्म में, इस फिल्म में राजकुमार कोहली ने क्या किया था ना, रीना राय को एक ड्रेस पहनाई था कि जब रेखा और रीना राय के लिए एक गाना शूट किया गया था, तेरे इश्क का मुझ पे हुआ ये असर है, तो उस गाने को शूट करने के लिए रेखा और उसकी रीना राय के लिए ना एक ड्रेस मंगाई गई थी। लेकिन ड्रेस जो थी रीना राय की बहुत ज़्यादा महंगी ड्रेस थी। तो अब जो था, रेखा ने जो था इस बात पे भड़क गई। वो उन्होंने तुरंत निर्माता से ना अपनी ड्रेस के लिए कहा कि मैं शूटिंग नहीं करूँगी, पहले मेरे लिए भी ना अच्छी सी कोई ड्रेस बदली जाए। अब जो था, रेखा के रवैये से सब लोग बड़े हैरान हो गए कि अब क्या किया जाए। फिर उन्होंने क्या करा, राजकुमार कोहली ने रेखा की आउटफिट ही बदल दी और गाना शूट हो गया। रेखा की ड्रेस जो थी उन्होंने चेंज करा दी और उसके बाद वो गाना शूट हो गया था। फिल्म से क्या हुआ था ना कि रीना राय जो है रेखा को बहुत कड़ी टक्कर दे रही थी। तो रेखा उस समय टॉप की हीरोइनों में से एक थी, इसलिए जब भी फिल्म में रीना राय के साथ जाती थी तो उन्हें उनसे कम नहीं दिखना चाहती थी। सोचती थी मैं इनसे 20 ही रहूँ, 19 ना रहूँ। तो इसलिए उनका किसी ना किसी बात पर विवाद होता रहता था। तो जैसा कि इसका नाम है, ये फिल्म नागिन जो है 1976 में बनी और हिंदी भाषा की हॉरर फिल्म है। आप लोग जानते ही होंगे कि ये एक हॉरर फिल्म है और इसका निर्माण और निर्देशन राजकुमार कोहली ने किया था। वो ज़्यादातर इसी टाइप की पिक्चर बनाते हैं, जिसमें से कई पिक्चरों के बारे में मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ। सारी फिल्में ही हिट साबित हुई हैं, ज़बरदस्त हिट साबित हुई हैं और यही कारनामे करते हुए राजकुमार कोहली ने ऐसी कई फिल्में बनाई हैं। तो बात कर रहे हैं नागिन रीना राय के बारे में हम। तो नागिन रीना राय की पहली मेजर हिट फिल्म है। तो यूँ तो रीना राय का कैरियर साल 1972 में आई ज़रूरत फिल्म से शुरू हो गया था, लेकिन नागिन से पहले रीना राय उमर कैद, वरदान, गूंज, कई पिक्चर ऐसी थी जिनमें काम कर चुकी थी, लेकिन उन्हें इतनी सफलता नहीं मिली थी। और लेकिन कामयाबी उन्हें नागिन जैसी फिल्म से ही मिली। ये फिल्म उनके लिए, उनके कैरियर के लिए टर्निंग पॉइंट साबित हुई। और जिस समय रीना राय ने इस फिल्म में काम किया था उस समय उनकी उम्र केवल 21 साल थी। सुनील दत्त और जितेंद्र जैसे कलाकारों ने रीना राय का नाम राजकुमार कोहली को रिकमेंड किया था। इसके बाद तो राजकुमार कोहली और रीना राय की बॉन्डिंग कुछ ऐसी बनी कि फिल्मों से रिटायर होने से पहले राजकुमार कोहली की हर फिल्म में रीना राय ने काम किया था। नागिन में मुमताज़ ने भी काम किया था। इसमें वो फिरोज खान की पियान से बनी हुई थी। और इस फिल्म को मुमताज़ की ना, इस फिल्म का जब नंबरिंग शुरू होती है तो उसमें मुमताज़ को ना ये बताया गया कि ये इसकी लास्ट फिल्म है, लेकिन ऐसा नहीं था। मुमताज़ ने इस फिल्म के बाद भी कई फिल्मों में, 2-3 फिल्मों में काम किया। नागिन के बाद मुमताज़ ने आईना नाम की एक फिल्म में काम किया जो साल 1977 में रिलीज़ हुई थी। और आईना के बाद ही मुमताज़ ने मयूर वाधवानी से शादी कर ली थी और फिल्म इंडस्ट्री को छोड़कर वो अपने पति के साथ लंदन सेटल्ड हो गई थी। हालांकि आईना भी मुमताज़ की आखिरी फिल्म नहीं थी। उन्होंने 1990 में आई फिल्म आंधिया, उसमें काम किया था और उसके बाद उन्होंने, और इसमें एक दिलचस्प बात यह है कि इसमें संजय खान का पूरा नाम लिखा गया है, क्योंकि संजय खान फिल्मों में काम करते थे तो उनका नाम सिर्फ संजय लिखा जाता था। और इसमें जहाँ फिल्मों में कलाकारों के नाम लिखे होते, क्रेडिट देते, तो उसमें केवल संजय लिखा जाता था, लेकिन इस फिल्म में उनका पूरा नाम संजय खान लिखा गया। इस रोल के लिए ना, नागिन के रोल के लिए रेखा से कहा गया था, लेकिन रेखा ने नागिन का रोल निभाने से मना कर दिया था। लेकिन बाद में जब पिक्चर हिट हुई तो रेखा को बहुत दुख हुआ था इस बात का कि उन्होंने ये रोल नहीं किया था। एक और हैरान कर देने वाली बात बताते हैं हम आपको कि नागिन फिल्म को सायरा बानो को भी ऑफ़र किया गया था नागिन के रोल के लिए, लेकिन उन्होंने भी ये फिल्म करने से मना कर दिया था। तो बाद में उन्होंने नागिन को ना अपने कैरियर की आखिरी वक्त पर कोई निगेटिव किरदार ना करने की कहानी बताकर छोड़ दिया था। और इसके बाद जब ये पिक्चर रिलीज़ हुई और इतनी ज़्यादा प्रसिद्ध हुई तो इन्हें अपनी रोल को छोड़ने का बहुत दुख हुआ था।
और अगर अब हम बात करें राजकुमार कोहली की, तो एज ए डायरेक्टर उनकी यह दूसरी फिल्म थी। नागिन से पहले राजकुमार कोहली ने कहानी हम सबकी नाम की एक फिल्म डायरेक्ट की थी, लेकिन वो फिल्म कोई खास असर नहीं दिखा पाई थी, वो बस सो रही थी। तो ये थी नागिन के बारे में आप लोगों को सुनाई मैंने कुछ बातें, कुछ किस्से। अगर आप लोगों को अच्छे लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब, और इसी तरह बने रहिए। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।